नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, नोट्स चेकिंग सीरीज में हम तीसरे नोट्स को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं और इस नोट्स को भेजा है सौम्या ने। ठीक है, सौम्या ने इसको भेजा हुआ है और इसके पहले हमने दो और छात्राओं का ही यहाँ पर मूल्यांकन करके आप सभी को दिखाया। आपके दिमाग में आएगा कि मैं छात्राओं का ही क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि वही नोट्स बनाकर भेज रही हैं। कुछ छात्रों ने भी भेजा है, उसको लेकर भी हम आएंगे, लेकिन ज्यादातर संख्या मैं 95% अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे आप सभी इस नोट्स के मूल्यांकन सीरीज को देखेंगे, आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी। आप जो कलम कॉपी रखे होंगे और अपने हाथ को हाथ पर रख कर बैठे होंगे, खोलेंगे उसको और नोट्स बनाएंगे। अक्सर हम सुना करते हैं कि घर बैठे बैठे नोट्स पाइए। जो बेचने वाले लोग हैं, वो ये उनका एक स्लोगन होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि घर बैठे बैठे नोट्स खुद से बनाइए। ये तमाम विद्यार्थी हैं जो नोट्स बना रहे हैं और अच्छा लगता है कि नोट्स केवल बना नहीं रहे, उनकी आत्मीय आत्मीयता जो दिखाई देती है वो काफी उत्साहवर्धक होती है। यहाँ पर जिसकी कॉपी पर हम बातचीत कर रहे हैं, देखिए उन्होंने कितनी सजावट के साथ कॉपी बनाई है और उन्होंने बता दिया कि किन किन परीक्षाओं की वो तैयारी कर रहे हैं। एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए और प्री मेंस दोनों के लिए नोट्स, और हमें भी उन्होंने नहीं छोड़ा, पूरा लिख दिया। अच्छा लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं लोग उसको सराह रहे हैं और बातों को मान रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं किसी के घर कभी नहीं गया, न कभी किसी को देखा भी है, न किसी के ऊपर कोई खास दबाव बनाया। बस आपको एक मार्गदर्शक की भूमिका में अपनी भूमिका को बताते हुए रास्ता बताया और आप उस रास्ते पर चल निकले और धीरे धीरे आप अपनी मंजिल पर कब पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमारा जो प्रोसेस है बहुत अलग ढंग का है कि आपको काम करना है, आपको बताना नहीं है कि इस तरीके से करेंगे तो ये करेंगे, आप करके दिखाइए। और तमाम विद्यार्थी उस मंत्र को एकदम से अपना चुके हैं और हमने सौम्या का नोट्स देखा। अब तक ये पूरा अपडेट है, जितना हमने पढ़ाया हुआ है लगभग 26, जब तक इनसे मैं बात कर रहा हूँ 26 प्रश्नों को लेकर हमने चर्चा कर ली है। 26 ये प्रतिदिन बनाकर भेजते हैं। ठीक है, तो इसमें से एक क्वेश्चन पर मैं बातचीत करूंगा। वो क्वेश्चन है, हिंदी की विभाषाएं से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यह कथनानुसार इन्होंने कॉपी भी उसी टाइप से बनाया हुआ है और आप ध्यान रखिए कि नीले पेन से इन्होंने लिखा है, हमने स्कैन किया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ब्लैक आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नीले और काले पेन का प्रयोग हेडिंग के लिए कर सकते हैं। ठीक है, हेडिंग के लिए काले पेन का प्रयोग कीजिए और लिखने के लिए नीले पेन का, या फिर नीले में भी एक मोटा पेन आप यूज कर सकते हैं, मोटी जो चलती हो। ठीक है, उस टाइप से। तो इन्होंने उत्तर लिखना शुरू किया है और खास तौर से उत्तर देखते समय दो ही चीजों को ध्यान में रखा जाता है। एक तो आपका जो कंटेंट है उस किस टाइप का है, और दूसरी बात आपकी राइटिंग। ठीक है, राइटिंग सुंदर भी हो सकती है, थोड़ी कम सुंदर भी हो सकती है, समझने लायक भी हो सकती है, हर तरीके की हो सकती है। और कंटेंट अगर अच्छा हो तो थोड़ी सी खराब राइटिंग भी प्राथमिकता में रखी जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए, राइटिंग बहुत मैं खराब नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा और सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, और वो कैसे सुधार होगा, जब आप अभ्यास करेंगे। करत करत अभ्यास थे जड़मति हो तो सुजान, ये बातें बहुत पहले कही जा चुकी हैं और बार बार उसी चीज को दोहराया जा रहा है। एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो एंडिंग हो रही है इसको एकदम से एक सीधी लाइन में हो तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, तो इन्होंने शुरुआत अच्छी की हुई है, सब कुछ मैंने देखा हुआ है। एकदम से जिस तरीके से हमने आंसर लिखाया था उसी तरीके से इन्होंने लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा और जो शब्द है इसको कंट्रोल करके लिखने की जरूरत है। ठीक है, और कोशिश करें कि थोड़ा और थोड़ा हल्का सा छोटा लिखने का प्रयास करें। ठीक, तमाम चीजें इन्होंने लिखा हुआ है। जिस तरीके से भाषा विज्ञान में ठोस तरीके से उत्तर लिखा जाता है उसी टाइप से इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक, और हमने बताया था कि जहां भी आपको भारत का मैप बनाने का मौका मिले, चूंकि आप जितना समझाते हुए अपना उत्तर लिखेंगे, व्यवहारिक व्यवहारिक उत्तर लिखना है, सैद्धांतिक उत्तर नहीं लिखना है कि आपकी भाषा
खुद आप नहीं समझ पा रहे हैं, एकदम संस्कृत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, व्यवहारिक रूप में लिखना है। जैसे कहीं स्वतंत्रता लिखा है तो आप उसको आजादी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्वाधीनता भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि स्वतंत्रता ही लिखेंगे। तो व्यवहारिक उत्तर जब आप बनाएंगे और वो मैपिंग के माध्यम से, अपनी शब्दावलियों के माध्यम से, तो आप थोड़ा सा अलग दिखेंगे और अलग नंबर भी मिलेगा। तो सौम्या का पूरा बढ़िया से इन्होंने लिखा है। थोड़ा सा मैप इनको और ठीक से बनाना पड़ेगा। एक मैप और नीचे मैं दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत डेंजरस मैप इनका बना हुआ है। अ, आगे और भी हमने इनके उत्तरों को देखा तो बढ़िया उत्तर उन्होंने लिखा, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास का जो पोर्शन है। लेकिन मुझे लगा कि इसी पर हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि जिसमें हम किसी विद्यार्थी को कुछ सुधारने के लिए सलाह दे सकते हैं, उसी प्रश्न का हम चयन करते हैं। तो बढ़िया से इन्होंने समझाने का प्रयास किया है यहाँ पर, ठीक है। अगला एक प्रश्न है, हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण करते हुए प्रमुख बोलियों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बोलियों लिखा गया, तो यहाँ पर बिंदी देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो इसको सुधारने की जरूरत है। मात्रात्मक जो त्रुटियां हैं उसको एकदम से सुधारने की जरूरत है। यहाँ पर सही लिखा गया है बोलियों, ठीक है। इसी तरीके से और मैं इसमें देखा कई जगहों पर, जिसको कि मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, ये जिस खतरनाक मैप की मैं बात कर रहा था, ये यही मैप है। तो इसलिए जब बना पाए तभी मैप बनाइए, ठीक है ना। वैसे आप प्रयास करेंगे तो मैप बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक से अधिक बार अगर आप प्रयास करेंगे तो बन जाएगा। एक चीज आप ये कोशिश कीजिए कि ये जो मैप है नीचे न बनाकर, अगर आपके जहां पर उत्तर दे रहे हैं स्पेस हो तो मतलब सामने ही बनाइए, ताकि एग्जामिनर को दोबारा से नीचे देखने का मौका न मिले। आप वहां पर साइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि किस प्रश्न में मैप बनाना है, किस प्रश्न में नहीं बनाना है। आमतौर पर जो भाषा विज्ञान का पोर्शन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप करते हैं, खासतौर से बोलियों को लेकर और भाषाओं के वर्गीकरण को लेकर, या फिर उपभाषाओं के क्षेत्र को लेकर, तो वहीं पर ये मैप ज्यादा बनाना होगा। बोलियों से रिलेटेड ही प्रश्न में मैप बनाने की जरूरत पड़ती है। तो आप जहां पर विवरण दे रहे हैं उसी के बगल में मैप बनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक। आगे इन्होंने पूरा अच्छे से आंसर दिया हुआ है, और थोड़ा बढ़िया राइटिंग में लिखें तो अच्छा लगेगा। जैसे कोई मेन चीज है यहाँ पर, जैसे खड़ी इन्होंने लिखा हुआ है, तो खड़ी में बिंदी होती है नीचे, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये अगर गलती होती है तो फिर इधर पढ़ने का बहुत मन नहीं करेगा, एक जैसे दिमाग में आ जाता है कि खड़ी बोली ठीक से नहीं लिखा है। ये मैं उस बहुत ही सिंसियर एग्जामिनर की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली कई लोग इग्नोर भी कर देते हैं कि लिखने में छूट गया होगा, तो ये तो फायदेमंद है, लेकिन अपने जाने में क्यों गलती करें, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे राहुल साकृत्यायन ने कौरवी कहा था, तो कौरवी को यहाँ पर अंडरलाइन कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक। इसी तरीके से ब्रज भाषा के बारे में लिखा, पूरा अच्छे से लिखा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि याद भी होगा इनको, ठीक। अ, ठीक आंसर है, कोई बहुत बुरा नहीं, अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, राइटिंग भी अच्छी है, उतना भी खराब नहीं है कि पढ़ी ना जा सके, लेकिन थोड़ा सा और, क्योंकि हम तो चाहेंगे कि हमारे विद्यार्थी और बेहतर परफॉर्मेंस करें, ठीक है। तो पूरा बढ़िया से इन्होंने लिखा हुआ है। जो जो मेन चीज है उसको थोड़ा सा अंडरलाइन करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि पाली, पाली प्राकृत, तो एक बार आप देख लीजिए कि पाली होता है या फिर पाली, क्योंकि दोनों का अर्थ अलग अलग हो सकता है, इसको आप ध्यान जरूर रखिए, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ स्पेस आपने अनावश्यक छोड़ दिया है, ठीक है, लचीलेपन को। इसी तरीके से एक कॉपी में और हमने बताया हुआ था, जो पहली कॉपी थी, कि स्पेस को आप ध्यान, खासतौर से इसमें स्पेसिंग को आप थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज है, और बाकी चीजें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लिखा है, प्रयास अच्छा किया है, कम से कम अपनी कलम, कॉपी और हाथ को खोलने का इन्होंने प्रयास किया है, तो सराहनीय इसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो अच्छा प्रयास है इनका, इनको 10 में मैं 7 नंबर अभी दूंगा, ठीक है। तो और अच्छा करेंगे, हो सकता है कि आगे और बेहतर करें। जैसे मैं पर इन्होंने कई जगह पर बिंदी नहीं दिया हुआ है, जब मैं नोट से इनका देख रहा था तो मुझे दिखाई दिया, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, आपको अच्छे से रखना है। और अच्छा लगा, इसको देखकर अच्छा लगा कि भूला नहीं है, ये भूली नहीं है, इन्होंने लिखा हुआ है इसमें, ठीक है।
तो देखिए, मात्रात्मक त्रुटियाँ थोड़ी बहुत हैं, उसको सुधारने की ज़रूरत है और अपने पैराग्राफिंग जो इसकी जो आंसर लिखने की जो स्पेसिंग है, उसको ठीक करना है। जैसे यहाँ पर रखा हुआ था इधर ऑलरेडी आपने इतना-इतना छोड़ दिया है, तो फिर इधर छोड़ने की ज़रूरत नहीं। इसको एकदम से इसके साथ मिला कर लिखिए। तब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना शब्द जो है वो इसमें आ जाएगा कि नहीं आ पाएगा। इस टाइप से आप लिखिए, अच्छा होगा, ठीक है? तो और भी हमने इनके अन्य प्रश्नोत्तरों को देखा हुआ है। उसमें थोड़ा सुधार हुआ है। चूँकि ये शुरुआती दौर की वीडियो थी, इसमें इन्होंने बनाया है। तो निश्चित तौर पर ये प्रयास इनको सफलता तक पहुँचा सकता है। हम यही कामना करेंगे। मेहनत करने वाले ही तो सफल होते हैं। बाद में भले तभी श्रेय लेते हैं कि ये हमारी शिष्या रही है, हमारे छात्र रहे हैं, हमारी कोचिंग में पढ़ते थे। हम तो ये सब करने वाले नहीं हैं। बस आप लोग कमेंट कर देंगे कि सर आपका भी योगदान था। मुझे लगेगा कि जो भी हमने समय निकाल कर विद्यार्थियों को पढ़ाया था, वो आज काम में आया। मुझे आत्मसंतुष्टि होगी, अच्छा लगेगा कि कुछ लोगों के लिए हमने काम किया। क्योंकि जब आप वो चीज़ बोलेंगे ना, तो दिल से बोलेंगे और दिल से बोली हुई चीज़ ही सही मायने में होती है। नहीं तो चापलूसी करने वाली तो एक पूरी दुनिया ही है। सामने कुछ बोलती है और पीठ पीछे कुछ बोलती है। तो हमारे विद्यार्थी बहुत ही ईमानदार हैं, सच्चे दिल के हैं और अच्छी बात ये है कि वो चीज़ों को मानते हैं। वो चीज़ों को मानते हैं कि भाई जो सर ने कहा है हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। ठीक है? तो इसी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए। तभी पढ़ाने का मन करता है। जैसे कई जगह पर मैंने बताया ना कि बिंदी का आप ज़रूर ध्यान रखिए, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। तो अब अगला नंबर किसका है? आप सभी को इंतज़ार करना पड़ेगा और ये सिलसिला जारी रहेगा। क्योंकि आप लोग भेजेंगे तो निश्चित तौर पर हम चीज़ों को बताएँगे। प्रिय विद्यार्थियों कई बार लगता है कि मैं 7 मिनट का 8 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो क्या बनाऊँ? फालतू में रोज़-रोज़ खाली रणनीति बताऊँगा और कुछ कराऊँगा नहीं। हमें खुशी क्या है कि हमने पहले आपको मटेरियल दिया, आपके अंदर वो सभी कंटेंट को भरा, इसके बाद आप उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो लग रहा है कि हमने आपको दिया था, आप भरे हुए हैं, अब उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। तो ये भी एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन रोज़ आके झूठ-साच इधर-उधर की कहानी सुनना ही मोटिवेशन नहीं है। आप पक जाएँगे उस वैसे मोटिवेशनों से। तो सही जगह अपना ध्यान लगाइए और अच्छे से पढ़िए। उम्मीद है कि हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को और संकेतों को आप समझ गए होंगे और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे और एक दिन कमेंट करेंगे, सर मेरा चयनित पीडीएफ में नाम है। बस हमें यही देखना है। तो मिलते हैं एक नए नोट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।